राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं माता रानी के दरबार से आ गई हूँ और मैया की पूजा भी मैंने कर ली है और मैंने घर पे भी पूजा कर लिया कि आप देख सकते हो। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने अखबार लगा रखा था। तो एक दीदी ने बताया था मुझे कि अखबार पे पूजा नहीं करते हैं, लाल कपड़ा लगा लेते हैं। तो मैंने आज देखो लाल कपड़ा लगा लिया है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि पूजा के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। पहले मैं पूजा वगैरह ज़्यादा नहीं करती थी लेकिन इतनी नहीं करती थी जितनी अब करती हूँ। कभी कभी तो मैं दीपक जलाना भी भूल जाती थी शाम को। तो इस वजह से मुझे पूजा के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन कहते हैं कि भगवान को किस तरीके से भी पूज लो। अगर हम अपने सच्चे मन से पूज रहे हैं भगवान जी को तो किस तरीके से भी हम पूज सकते हैं, भगवान वो हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो बस मैंने तो यही सुन रखा है, तो जैसा मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ। लेकिन अब आज आप देख सकते हो मैंने अपना लोटा भी ये रख दिया है, दीदी ने लोटे को भी बोला था। और ये आप देख सकते हो नीलम दीदी है, शायद वो नीलम दीदी कमेंट कर रही थी। और मैंने यहाँ पे लाल कपड़ा मंगवा के ये भी लगा दिया है। तो आप देख सकते हो जैसा भी मुझसे हो रही है पूजा, माता रानी बस मेरी पूजा स्वीकार करें, सच्चे मन से कर रही हूँ। और यहाँ पे विवेक जी भी देखो लेटे हुए हैं, आप देख सकते हो। अभी इनका मैंने मुंह वगैरह साफ़ नहीं किया है, अब करूँगी और इनको तिलक लगाऊंगी। तो सभी को जय माता दी। आज का व्लॉग मैं एक बहन के कमेंट के ऊपर बना रही हूँ। वो बहन कम से कम 10 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही हैं। उस बहन का नाम है पूजा। उनकी मम्मी की कंडीशन सेम विवेक जी जैसी है। तो वो बहन मुझसे बार बार पूछ रही हैं कि विवेक जी के बेड सोल हुआ है या नहीं हुआ है, और इनको क्या आपने लगाया था बेड सोल पर, क्योंकि उनकी मम्मी जी के भी बेड सोल बन चुका है और वो बहन परेशान है। तो मैं जानती हूँ बहन, क्योंकि जिसके घर में ऐसा पेशेंट होता है उसका कोई जीवन नहीं होता है। जीने को तो जीता है, वो जीता है इंसान, लेकिन कोई जीवन नहीं होता है। जो पेशेंट बेड पे हैं उन वो तो बेड पे हैं, लेकिन जो उनको देख रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा दुखी होते हैं। तो बहन मैं विवेक जी का कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी उनका खाना पिलाना कुछ भी नहीं दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर, ये मैंने आपके लिए ही बनाई है। तो वो पूछ रही थी कि विवेक जी के बेड सोल हुआ है या नहीं, तो मैं बताती हूँ। सन 2022 में इनका एक्सीडेंट हुआ था और सन 2023 में हमने ये गले की ट्रूकोस्टमी निकलवा दी थी। जो लड़का हमारे यहाँ पे रहता था विवेक जी के पास, हॉस्पिटल से आया था, तो वो बोल रहा था कि इसकी ट्रूकोस्टमी निकलवा दो, ज़्यादा टाइम तक ट्रूकोस्टमी रहती है तो बंदे की आवाज़ साफ़ नहीं आ पाती है बाद में। और अब ये खाना पीना भी अच्छे से कर लेता है। तो विवेक जी सन 2023 में पानी वगैरह सब चीज़ें ये मुँह से पी लेते थे। खाना इतने अच्छे से नहीं खाते थे, खाना तो सेम ऐसे खाते थे जैसे अब खाते हैं। तो हमने अपने मन को पक्का कर कर बहुत ज़्यादा मन पक्का किया, तब जाकर हमने वो ट्रूकोस्टमी इनकी नलकी निकलवा दी थी विवेक जी की। और ये वहाँ पे 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो जब ये एडमिट रहे थे तो मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं इनको एडमिट करवा के घर को आ गई थी। विवेक जी को डॉक्टर ने बोल दिया था कि 2-3 दिन इसको एडमिट कर लेते हैं और उसके बाद अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो घर भेज देंगे। तो जब इनकी वो ट्रूकोस्टमी नलकी निकल गई थी तो उधर से मेरा भाई और पापा ये दोनों विवेक जी को लेकर आए थे। तो मैं जो जब जाती हूँ तो जो वहाँ पे लड़के एम्बुलेंस में से बाहर निकालते हैं विवेक जी को, तो मैं उनसे कह देती हूँ कि भैया आराम से निकाल लो। तो इन्होंने कहा नहीं। तो जो एम्बुलेंस की सीट होती है ना, स्ट्रेचर जो होता है, उस पर इतने बड़े बड़े बोल्ट हैं। तो जब उन्होंने विवेक जी को खींचा, ये तो इनका पेशेंट थोड़ी होता है, ये तो बस जल्दबाजी करते हैं। तो विवेक जी को जैसे उन्होंने खींचा तो विवेक जी के इतना बड़ा यहाँ पे कूल्हे पर छिल गया था, मतलब बोल्ट से छिल गया था। तो जब वो छिल गया तो ये तो घर को ले आए पापा और मेरा भाई। तो घर आकर वो इतना बड़ा फालक बन के आया, इतना बड़ा। और उसको बनने के बाद हमें पता नहीं था कि ये बेड सोल भी बनेगा। तो छिलने की वजह से बना था वो, घर पे कोई बेड सोल नहीं बना, ना हॉस्पिटल में बना। एम्बुलेंस से चढ़ाते हुए विवेक जी को बोल्ट लग गया था तो उससे छिल गया और वो घर आके इतना बड़ा फालक सा बन गया। फिर वो फूटा और उसके फूटने के बाद विवेक जी को इतना चौड़ा बेड सोल बन के आया था, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो ऐसी जगह ही है। तो इतना चौड़ा बन के आया था। और फिर उसकी हमने दवाई करवाई, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने एक तेल बताया था, सेफ्टोलिक तेल है वो बताया, उसकी पट्टियाँ हमने करी। तो उसको मैं वीडियो में दिखा दूँगी तेल को। और मैं इंस्टाग्राम पर थी उस टाइम, ना मैं यूट्यूब
चलाती थी ना फेसबुक चलाती थी। तो इंस्टाग्राम पर मैंने वो बैट सोल का वीडियो बना के डाली, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट आए, ये लगाओ वो लगाओ। जिस भाई बहन को जो पता था मुझे बताया, मैंने सब कुछ लगाया, जिसने जो बताया मैंने वो लगाया। और मैंने मेगा हील की एक वो आती है क्रीम सी, वो भी लगाई विवेक जी को, उससे भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट में आके एक हरियाणा की बहन थी, वो मेरा ब्लॉग भी देखती है, मेरी फैमिली से ही जुड़ी है यूट्यूब पर। तो उन बहन के पति की विवेक जी जैसी कंडीशन थी, वो तो एक्सपायर हो गए थे, कोरोना की वजह से हो गए थे। वो कोरोना में उनको एडमिट किया गया था, दौरे वगैरह आ गए थे, तो उनको फिर कोरोना भी हो गया था। तो उस बहन ने मुझे फ़ोन किया, उस टाइम मेरा नंबर वायरल हो रहा था इंस्टाग्राम पर। तो उस बहन ने मुझे फ़ोन किया था कि ये वाला पाउडर यूज़ करो और विवेक को पट्टी मत करो, बिल्कुल खुला रखो। तो मैंने विवेक जी को कोई भी पट्टी नहीं की थी, बिल्कुल खुला रखा था। एक तरीके से ये मानो कि मैंने इनको बिल्कुल नंगा रखा था, बस शर्ट पहना के रखा था और पेट से नीचे को नंगे ही रहे थे, ये चुन्नी उठा के रख देते थे हम लोग। तो मैंने वो पाउडर उस पर लगाया, और बहन पूजा बहन के लिए है ये वीडियो, उस पाउडर से ही विवेक जी का बैट सोल कम हुआ था। तो उस पाउडर को और जो मैंने तेल यूज किया था, उस तेल को भी मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। लेकिन आप तेल की पट्टियाँ भी करना, क्योंकि डॉक्टर ने हमको वो तेल बताया था, उसकी पट्टियाँ भी मैंने बहुत की हैं। कम से कम वो तेल आता है 500 रुपये का, तो मैंने कम से कम 6-7 शीशियाँ यूज कर ली थी विवेक जी के बैट सोल पर। और फिर मैंने लास्ट में आके वो पाउडर लगाया, और पाउडर से इनको आराम पड़ा था खुला रखने से। तो मैं बहन को बता दूँ, आप ज़्यादातर माता जी के, जो आपकी मम्मी है वो आपकी मम्मी है तो मेरी भी माँ है, तो उन माता जी के आप ज़्यादातर खुला रखना है, उनको नंगा ही रखना है, चुन्नी उठा के रख लेना, डायपर ये कच्छा वगैरह कुछ भी नहीं पहनाना है, उनको नंगा रखना है और खुली हवा देनी है। और उसमें वो पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा उस पाउडर को ही छिड़कना है। उसको एक को बताया था, मैं उसको भूल रही हूँ, एक बताया था कुछ साफ़ करने के लिए बताया था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, उससे मैं साफ़ करती थी। और मैंने बीटाडीन से भी साफ़ किया है, बीटाडीन से साफ़ करके उस जख्म को, और फिर उसे साफ़ रुई से कॉटन से साफ़ करके तब वो पाउडर छिड़कना है। और दिन में 6-7 बार वो पाउडर आपको लगाना है। और जिस साइड माता जी के बैट सोल है, उस साइड आपको करवट बिल्कुल भी नहीं दिलवानी है, 1 मिनट को भी करवट नहीं दिलवानी है, क्योंकि आप उधर को करवट दिलवाओगे तो वो ज़्यादा छिल जाएगा, और छिल के फिर वो और बड़ा होके आता है। क्योंकि ये कभी मैंने की थी, उधर को हम करवट दिलवाते थे तो हमें लगता था कहीं विवेक जी के उस साइड बैट सोल ना बन जाए, तो मैंने एक दिन इधर को करवट दिलवा दी, तो वो इतना था, और 15 मिनट को करवट दिलवाई थी मैंने, वो थोड़ी देर बाद हमने देखा तो इतना चौड़ा बन के आया था वो। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और 3 दिन बाद डॉक्टर बोलने लगा कि ट्रूकोस्टमी नल के निकलने से विवेक जी की तबीयत तो ठीक है, सांस वगैरह भी अच्छे से खुद से ले रहे हैं, लेकिन खतरा है, अगर घर जाके इसको खांसी आ गई और थूक आ गया, ये नहीं सटक पाया, तो आप मेरठ नहीं पकड़ पाने के और इसकी डेथ हो जाएगी, इसको सांस नहीं आने का। इस तरीके से डॉक्टर ने बोल दिया पापा से। फिर उनका फ़ोन आया मेरे पास कि डॉक्टर ऐसे बोल रहा है, अब क्या करूँ। मैंने बोल दिया तो नल की डलवा दो, और क्या इलाज है इसका, तो यही इलाज है भाई। तो फिर हमने फिर से वो नल की डलवा दी। 45-50 हज़ार रुपये हमने खर्च करे, 3 दिन तक एडमिट रखे विवेक जी, और डॉक्टर ने बस इतनी सी बात की है, फिर हम डर गए, फिर हमने वो नल की वापस डलवा दी, और आज तक वो नल की डल रही है। अब इनको 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल चल रहा है। तो मैं सोच रही थी कि वो कुल्ला ना दिखाऊं, लेकिन मैं दिखाती हूँ बहन को, थोड़ा उन्हें पता लग जाएगा कि बैट सोल बना था या नहीं, क्योंकि तो चुन्नी ढक के चारों तरफ से जब मैं उस कुल्ले को आपको दिखा दूँगी, आप देख लेना। बहुत बड़ा बन के आया, तब तो वो सूख गया है। आप देख सकते हो पूजा बहन, ये वाला बैट सोल था जो इनके विवेक जी के कूल्हे पे बन के आया था, ये कूल्हे पे बना था, और अब आप देख सकते हो ये अब ठीक हो गया है। यहाँ पे ये विवेक जी ने खुजा लिया है हाथ से, इनको खुजा लगती है तो ये हाथ से खुजा लिए, बैट सोल वगैरह कुछ नहीं है, हल्की सी खाल इनकी हो गई है। हाथ बांध देती हूँ लेकिन फिर भी मानते नहीं है ये। तो ये था वो जो अब सूख चुका है। तो बड़ी मेहनत की थी मैंने इसको सुखाने के लिए, दिन रात एक कर दी थी। जो मतलब बताता था, कोई क्रीम कोई कुछ भी बताता था, वही यूज करती थी मैं विवेक जी के कुल्ले पे। और अब मैं आपको वो दिखाती हूँ कौन कौन सी दवाइयाँ मैंने यूज की थी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि माता जी का वो बैट सो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि ये सही नहीं होता है। डॉक्टर बोल रहा था कि इसमें कीड़े वगैरह भी पड़ जाते हैं, तो आप इसका बैट सोल का ज़्यादा ध्यान रखना है। देखो मैंने ये वाली पट्टियाँ यूज की थी बहन, मैं आपको दिखा रही हूँ, पता नहीं साफ दिखाई देगी ये वीडियो में, नहीं देखो
मैंने ये वाली पट्टी यूज की थी, ये वाली, ये जो पट्टी होती है ना, इसके दोनों तरफ अच्छे से होता है। देखो अभी कटी हुई भी है ये वाली पट्टी मैंने यूज की थी विवेक जी को। वैसी पट्टी मत लगाना, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने तो ये पहली बार ही देखी है ये चीज़ें। पर मैं आपको पास से दिखा दूँ, इसके दोनों तरफ कॉटन भरा हुआ था और बहुत मुलायम होती है ये। और ये विवेक जी की ट्रुकोस्टमी है जो गले में लगती है, हम फालतू ही रख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें पास के हॉस्पिटल में भी डलवानी पड़ गई थी, तो फिर मेरठ से लानी पड़ी है। तो मैं दिखा दूँ उस बहन को, कहाँ पे गया वो, हाँ ये रहा, देखो ये है बहन वो तेल जिसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। मैं पास से दिखाती हूँ आपको, देखो आप देख सकते हो 500 रुपये का आता है ये वाला तेल है वो, जो मैंने विवेक जी के पट्टियाँ की हैं। कम से कम 4-5 शीशी से ज़्यादा ही लगा दी थी मैंने। ये बहुत बड़ा होके आया था ये बेड सोप, माता जी के लिए ये देखो ये वाला पाउडर है बहन वो। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, पता नहीं वीडियो में दिखेगा नहीं दिखेगा, पास से करती हूँ, धुंधला सा आ रहा है। ये देखो ये वाला पाउडर है बहन वो, इसको लगाना है। विवेक जी का बेड सोल तो इससे ही ठीक हुआ है, यही मैंने लगाया है। दिन में 10-10 बार लगाती थी, मतलब ऐसे लगाती थी मैं, सुबह शाम तो इसकी पट्टी करती थी, सुबह शाम तो मैं इस तेल की पट्टी करती थी। और तेल है ये इसके अंदर, और जी दिन में कई बार 4-5 बार इसको लगाती थी बीटाडीन से साफ़ करके, इस वाले पाउडर को लगाती थी। ये बहुत अच्छा पाउडर है जख्म के लिए, आप देख सकते हो। बहन आपको दिन में 2 बार सुबह शाम तो पट्टी करनी है उस तेल की, और दोपहर को खुला रखना है, दोपहर को लगाना है पाउडर खांसी बहुत हो रही है मुझे भी। दोपहर को लगाना है पाउडर और रात को भी खुला रखना है, माता जी को रात को भी पाउडर लगाना है, तो इससे जख्म जल्दी सूख जाएगा और माता जी का जख्म ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये जख्म बनना सही नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे भी जब ये छिल गया था और इतना बड़ा होके आया था ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई थी, बहुत मुश्किल से ठीक हुआ था ये। ऐसा ऐसा किया था कि इनका शरीर मैंने बेड पे नहीं लगने दिया था, क्योंकि जब थोड़ा सा भी इनका कुल्ला बेड पे लग जाता था, और जो चादर हम बिछाते हैं और वो चादर इनके लग जाती थी विवेक जी के कुल्ले पे, तो वो और ज़्यादा छिल जाता था, उसमें से खून भी आता था, ऐसी कंडीशन हो गई थी इसकी। तो बस यही है, यही यूज किया है मैंने। मेगा हील की बत्ती भी यूज की थी, क्रीम, उससे कुछ नहीं हुआ था, उसको आप मत लेना, क्योंकि मेगा हील से कुछ नहीं हुआ था। और 100 रुपये की आती है वो इतनी सी, उससे कुछ नहीं हुआ था, उसको आप मत लेना, क्योंकि ऐसे में बंदा खुद ही पैसों की तरफ से टूटा हुआ रहता है। तो मेगा हील मत लेना, ये वाला तेल और पाउडर, ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर यूज करना है आपको, इसको लगाना है, इससे ठीक हो जाएगा। और बस यही मेरा ब्लॉग है आज बहन के लिए, क्योंकि बहन के लिए बताना भी ज़रूरी था। वो बहन मुझे 10 दिन से कमेंट पे कमेंट करे जा रही थी, और मैं दर्द जानती हूँ, क्योंकि परेशान हो जाता है अगर ऐसे पेशेंट को कुछ थोड़ी सी भी बीमारी हो जाती है, तो परेशान हो जाते हैं सभी लोग। तो सभी को धन्यवाद, जय माता दी।